Hello students, my name is रोहित पैन्यूली and I am from ICT वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम बात कर रहे हैं क्लास 9th साइंस की, जिसमें हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? ये हमारा चैप्टर चल रहा है। पिछले भाग में हमने बात की थी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, है ना। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होती है और उसको एक्सप्रेस करने के 3 तरीके हमने पढ़े थे, मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ये हमने बात की थी, ठीक है ना। तो आज हम उसी से आगे कंटिन्यू रखेंगे और उसी को समझने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए अब बात करते हैं सस्पेंशन, ठीक है ना। सस्पेंशन क्या होता है? सस्पेंशन आपने देखा था कि जब हम चौक पाउडर को जब हम चौक पाउडर को वाटर में मिक्स करते हैं तो इससे जो सॉल्यूशन हमारे पास तैयार होता है ना। आपने क्या करा, चौक पाउडर को डाला, किसमें? वाटर में डाला। तो आप पाएंगे कि चौक पाउडर क्या रहता है, जब तक आप उसको स्टिर कर रहे हो तब तक वो सॉल्यूशन के अंदर आपको मौजूद रहेगा। और देन आप जैसी आप उसको छोड़ देते हैं तो सस्पेंशन ब्रेक हो जाता है और वो नीचे यहाँ पे आके बैठ जाता है बॉटम पे। इसी तरीके से जो आपके पास सॉइल है, जब आप सॉइल को ऐड करते हैं वाटर में, तो सॉइल को ऐड करने पे वाटर में भी क्या होता है कि आपके पास जो सॉइल है वो नीचे क्या हो जाती है, जमा हो जाती है। सॉइल क्या हो जाती है, नीचे इकट्ठी हो जाती है ना। तो ये भी एक तरीके का क्या है, सस्पेंशन है। तो सस्पेंशन होता क्या एक्चुअल में? सस्पेंशन क्या है आपके पास? हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। हेट्रोजीनियस सस्पेंशन क्या होता है बच्चों? हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। सस्पेंशन होता है आपके पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर, है ना। हेट्रोजीनियस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं बच्चों? सस्पेंशन कहते हैं, ठीक है ना। आई बात समझ में? ठीक है ना। सस्पेंशन हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर को बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि सॉलिड जो होते हैं वो डिस्पर्स होते हैं लिक्विड में, है ना। तो बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए सस्पेंशन है क्या, तो आप क्या बोलेंगे? इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, इन विच it is a heterogeneous mixture in which solid are dispersed in liquid। सॉलिड आर डिस्पर्स्ड इन लिक्विड, है ना। हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है जिसमें कि सॉलिड लिक्विड में क्या रहते हैं, डिस्पर्स्ड रहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? सस्पेंशन कहते हैं, ठीक है ना। आई बात समझ में? तो सस्पेंशन इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर जिसमें कि सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिसॉल्व बट सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ मीडियम, है ना। इट इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर it is a heterogeneous mixture it is a heterogeneous mixture, ठीक है, in which it is a heterogeneous mixture in which solute solute particle do not dissolve solute particle do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of medium throughout the bulk of medium throughout the bulk of medium throughout the bulk of medium
आई बात समझ में, है ना। हेटेरोजेनस मिक्सचर होता है जिसमें कि आपके पार्टिकल्स डिसॉल्व नहीं होते, सस्पेंडेड रहते हैं, है ना। अच्छा, पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन को आप विजिबल आई से आराम से देख पाएंगे, है ना। सॉल्यूट के पार्ट जो हेटेरोजेनस सॉल्यूशन होते हैं उनके पार्टिकल्स को आप नहीं देख पाते, पार्टिकल्स सस्पेंशन के आपको इजीली दिख जाएंगे, ठीक है। पार्टिकल ऑफ अ सस्पेंशन can be seen by particle of suspension can be seen by naked eyes, है ना। आप अपनी नेकेड खुली आंखों से सस्पेंशन के पार्टिकल्स को क्या कर सकते हो, देख सकते हो। ये पार्टिकल्स क्या रहते हैं, काफी बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, है ना। पार्टिकल्स, सॉल्यूशन के पार्टिकल्स तो बहुत छोटे रहते हैं, आपस में पूरी तरीके से घुल जाते हैं, घुल मिल जाते हैं सॉल्वेंट के साथ, तो हमको नहीं दिखते, लेकिन सस्पेंशन के पार्टिकल हमको इजिली दिख सकते हैं। आई बात समझ में, इजिली क्या होता है, हमको दिखते हैं, ठीक है ना, इजिली हमें दिखते हैं। तो ये बेसिकली क्या होता है, आपके पास सस्पेंशन होता है। तो ऐसे आप नोट डाउन करें, देन हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन की। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन की, है ना। सस्पेंशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है उसके बारे में बात करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन, है ना। तो क्या क्या प्रॉपर्टी सस्पेंशन शो करता है। पहली कि भाई सस्पेंशन क्या है आपके पास, एक तो हेटेरोजेनस मिक्सचर है, हेटेरोजेनस मिक्सचर जिसमें जो दो चीजें आपस में पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं होती, ठीक है ना। तो पहला है क्या क्या प्रॉपर्टी शो कर रहा है, पहला कि सस्पेंशन क्या है, इट इज अ हेटेरोजेनस मिक्सचर, इट इज अ हेटेरोजेनस मिक्सचर, ठीक है। सस्पेंशन क्या है आपके पास, हेटेरोजेनस मिक्सचर है, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा आपके पास जो सस्पेंशन होता है, सस्पेंशन को आप अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं, इट कैन बी सीन बाय, इट कैन बी सीन बाय नेकेड आइज, ठीक है। अब सस्पेंशन के पार्टिकल्स थोड़ा क्या है, बड़े हैं, तभी आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो पार्टिकल्स बड़े होने से ये क्या करते हैं, लाइट को स्कैटर करते हैं, जिस वजह से हमें लाइट का रास्ता विजिबल हो जाता है ना। द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन particle of suspension are large enough, particle of suspension are large enough that they scatter, that they scatter, that they scatter a beam of light, scatter a beam of light, ठीक है। therefore beam of light, therefore, ठीक है। सस्पेंशन क्या करते हैं, पार्टिकल इतने बड़े होते हैं कि दे स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट, देयरफॉर path of light, the path of light is visible, जो रास्ता है वो हमें इजिली दिख जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला है फोर्थ कि द सॉल्यूट पार्टिकल सस्पेंशन में जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं, है ना, वो सेटल डाउन हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। आपने देखा होगा मिट्टी नीचे बैठ जाती है ना। पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन सेटल डाउन, ठीक है, व्हेन सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, व्हेन सस्पेंशन
when suspension is left undisturbed, तो सस्पेंशन को आप छोड़ दें, है ना, तो वो क्या हो जाता है, उसके सॉल्यूट पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं। इस वजह से हम क्या कह सकते हैं, इस वजह से हम पांचवी प्रॉपर्टी क्या कह सकते हैं कि जैसे सॉल्यूशन, हमने कहा था कि सॉल्यूशन स्टेबल होता है ना, क्योंकि उसके पार्टिकल छोटे होते हैं, पूरी तरीके से मिक्स होते हैं। सस्पेंशन यहाँ पे क्या है, सस्पेंशन अनस्टेबल होता है। क्या होता है सस्पेंशन, सस्पेंशन इज अनस्टेबल, सस्पेंशन क्या ऐसा आपका अनस्टेबल है ना। तो जब सस्पेंशन अनस्टेबल होता है, सो हम सस्पेंशन को क्या कर सकते हैं, फिल्टर भी कर सकते हैं। सस्पेंशन क्या अनस्टेबल है, तो आपको इसको फिल्ट्रेशन के द्वारा अलग भी किया जा सकता है ना। they can be separated by filtration के द्वारा they can be separated by filtration के द्वारा हम उनको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। मिट्टी और पानी को अगर अपने अलग करना है तो आप फिल्टर से अलग कर दो, पानी नीचे बैठ जाए, चले जाएगा, जो आपके पास मिट्टी है ऊपर फिल्टर पेपर के ऊपर बैठ जाती है, ठीक है ना। अच्छा, जब पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं तो सस्पेंशन टूट जाता है और वो लाइट को स्कैटर नहीं कर पाता, ठीक है ना। हमने कहा सस्पेंशन आपका तब तक रहता है जब तक हम क्या करते हैं, उसको स्टीयर करते रहते हैं। एज सुन एज आपने उसको छोड़ दिया, सस्पेंशन टूट जाता है। व्हेन सस्पेंशन ब्रेक, जब सस्पेंशन टूटता है, सस्पेंशन ब्रेक, दी पार्टिकल सेटल डाउन, so they cannot scatter a beam of light. They cannot scatter a beam of light, है ना, बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं करता। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं सस्पेंशन की, आप इन्हें नोट डाउन करिए। चलिए, नोट डाउन हो गया होगा, तो हम क्वेश्चन करते हैं और आप बताएंगे इसका आंसर। क्लासिफाई each of following compound, classify each of following compound, as homogeneous or heterogeneous mixture, as homogeneous or heterogeneous mixture। ठीक है, क्या क्या है वो, सोडा, वाटर, वुड, एयर, सॉइल, विनेगर, फिल्टर्ड टी। आपको बताना है कौन इसमें होमोजेनियस है, कौन हेटेरोजेनियस है, वो आपको बताना है होमोजेनियस हेटेरोजेनियस के बारे में, ठीक है ना। कौन होमोजेनियस है और कौन हेटेरोजेनियस है। ठीक है, देख लीजिए इनको। सोडा है, वाटर है आपके पास, सॉइल है, वुड है, फिल्टर टी है, ये सब है, ठीक है ना। चलो, तो बताना है कौन होमोजेनियस है, कौन हेटेरोजेनियस है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपको बताया था कि
आपके पास होमोजीनियस कौन होता है, इसमें चीजें आपस में कंप्लीटली मिक्स्ड होती है। हेट्रोजीनियस वो होते हैं जिसमें आपस में चीजें कंप्लीटली मिक्स नहीं होती है ना। अगर हम सोडा की बात करें तो सोडा में चीजें आपस में कंप्लीटली मिक्स होती है, तो ये तो कैसा है, होमोजीनियस है। वाटर भी होमोजीनियस है ना। वुड लकड़ी ये होमोजीनियस नहीं है, ये क्या है, हेट्रोजीनियस है। एयर की बात करें तो एयर में एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस, होमोजीनियस। सॉइल आपकी क्या है, हेट्रोजीनियस है ना। सॉइल हेट्रोजीनियस है, सॉइल आपकी ये नहीं है। विनेगर की आप बात करें तो विनेगर क्या है, होमोजीनियस है। ठीक है। फिल्टर्ड टी जो चाय होती है, छनी चाय, वो भी कैसी है, होमोजीनियस है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कौन होमोजीनियस है, कौन हेट्रोजीनियस है। आई बात समझ में। तो ये तरीका था होमोजीनियस हेट्रोजीनियस पहचानने का। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने बात करी सस्पेंशन को लेके, सस्पेंशन क्या होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज सस्पेंशन की होती है। ठीक है ना। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।